नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। इसे कोई भी अपना सकता है। जब हम मिडिल एज पार कर चुके होते हैं, 60s की तरफ जा रहे होते हैं, तब हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर अपनानी शुरू करनी चाहिए। बल्कि काफ़ी पहले से ही ये सब चीज़ें हम अगर फॉलो करते हैं तो हमारी स्किन, हेयर अच्छे रहते हैं। तो आज मैं आपको अपने डेली मॉर्निंग रूटीन की कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। आप देखिए, मैंने अपना दिन शुरू किया है कहवा बनाने से, जिसके लिए मैंने कहवा की लीव्स को पानी में डिप करके छोड़ दिया। उसके बाद एक ग्लास में मैंने नींबू और शहद का रस तैयार किया है, और जो ये नींबू के छिलके बचते हैं इनको भी मैं रीयूज़ करती हूँ। इनके छोटे छोटे पीसीस काट के, काला नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा सिरका डाल के इस तरीके से एक बॉटल में भर के रख देती हूँ। जब ये बॉटल भर जाती है तो फिर इसको कुछ दिनों के लिए बंद रहने देती हूँ। और मुझे ये खट्टा कहीं भी अगर कुछ यूज़ करना है, जैसे चटनी वगैरह में, तो ये मुझे उसमें काम आता है। अब ये कहवा की लीव्स देखिए आप कितनी बड़ी हो गई हैं, गर्म पानी में डिप करने से फूल गई हैं और अपना रस इन्होंने इस पानी में छोड़ दिया है। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि अगर आप ये कहवा ख़रीदेंगे तभी आप जान पाएंगे। ये भी कई तरीके का आजकल मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। तो ये मेरा बन गया मॉर्निंग ड्रिंक। और अब इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी स्किन केयर के लिए यूज़ करती हूँ जो अनार हम खाते हैं उसके छिलके एक ग्लास में मैंने डुबाए हैं। और ये नींबू के छिलके, जो मैं रोज़ नींबू पीती हूँ उसके कुछ छिलके मैंने डुबा कर रख रखे हैं। उसके बाद इसमें कोई भी दूध मैंने मिक्स कर लिया है। और बीच में पहले मैं थोड़ी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय ठंडी भी हो चुकी है और इसकी खुशबू अपनी तरफ मुझे अट्रैक्ट कर रही है। तो मैं कुछ सिप इसके लेती हूँ और उसके बाद फिर अपने फेस की केयर शुरू करती हूँ, जिसके लिए मैंने एक छोटे से बोल में जो मिक्सचर बनाया उसको कॉटन से थोड़ा सा लेकर अपनी स्किन पर लगा रही हूँ। पूरे फेस पर लगाऊंगी। आप देखिए कि किस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई और तरीका यूज़ करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो फेस पर लगाते हैं हमें नेक पर ज़रूर लगानी चाहिए और हाथों पर भी लगानी चाहिए। उसके साथ नेल्स पर लगानी भी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि नेल्स हमारे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और कॉटन से लगाया तो मेरे हाथ बिल्कुल भी अंदर की तरफ से गंदे नहीं हुए हैं। तो मैं आराम से अपनी ये टी पी सकती हूँ। और उसके बाद जब टी ख़त्म हो गई तो मैंने लिप्स पर भी इसको एज अ स्क्रब कर लिया। अब मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ। सिंपल रनिंग वाटर से फेस वॉश कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं देखूंगी कि इसको मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं क्या अप्लाई करूंगी। तो आज मैं सबसे पहले रोज़ वाटर लगा रही हूँ फेस पर और नेक पर, क्योंकि ये टोनर का काम भी करता है। मैं चीज़ें बदलती रहती हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस में देखते होंगे तो ज़रूर जानते होंगे, मेरा मॉर्निंग नाइट एक जैसा रूटीन कभी नहीं रहता है। मैं चीज़ें एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, क्योंकि मैंने ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग ली है, प्रॉपर कोर्स किया हुआ है भारती तनेजा की एल्प्स एकेडमी से। इसलिए मैं कुछ चीज़ें जानती हूँ तो वो मैं फॉलो करती हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल लेकर अपने नेल्स को मसाज दी अच्छी तरह, फिर उसको हाथों पर फैला दिया। और ये ऑयल मैं इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ कि ये ऑयल सारे एरिया में यूज़ भी कर लूँ और एक्स्ट्रा भी ना बचे। तो उसके लिए मैं धीरे धीरे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल मुझे पता है कि कहाँ पर है उसको लेती जा रही हूँ और फेस पर, नेक पर अप्लाई कर रही हूँ। जब भी हम फोरहेड पर या फिर अपने लिप्स के आसपास के एरिया पर इस तरीके के स्टेप दें तो एल्बो को ऊपर उठाना चाहिए। ये मैंने अपनी ट्रेनिंग में सीखा है, क्योंकि उससे हमारे
फेस की मसाज अच्छी होती है, स्किन टाइट रहती है। ये फेस लिफ्ट करने के लिए मैं कर रही हूँ। अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि हम कोई स्टेप गलत ना कर दें तो एक ही सीक्रेट है कि हाथ को बहुत हल्का रखना है, ज़रा भी स्किन को खींचने नहीं देना, और उसके बाद पूरे फेस पर जिस तरीके से मैं मसाज कर रही हूँ वैसी मसाज कर लेनी चाहिए। ये कुछ हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जैसे आइज़ के कॉर्नर हो गए, यहाँ पर हल्का सा हम प्रेस कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। और उसके अलावा इस तरीके से पूरे फेस पर हमें एक ही स्टेप को कम से कम 5 बार करना चाहिए। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको थोड़े स्टेप दिखा रही हूँ, क्योंकि जब हम फेशियल सीखते थे तो उसमें बहुत सारे स्टेप होते थे, लेकिन फेशियल में जो मसाज हम करते थे उसमें से कुछ स्टेप मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। देखिए मैंने कितना हल्का हाथ रखा हुआ है कि स्किन मूव नहीं हो रही है। ये लाफ लाइन हमारी ना बने उसके लिए मैं थर्ड फिंगर से गोल गोल यहाँ पर घुमाकर और फिर चीक से ऊपर की तरफ फेस को लिफ्ट कर रही हूँ। ज़्यादातर हमें ये पिंचिंग का स्टेप लास्ट में करना चाहिए। ये पिंचिंग के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो हम उंगली के पोरवे यूज़ करते हैं सिर्फ, और दूसरा हम जब इसको करें तो हम चाहें तो पूरा फेस पे उंगली को टच करते हुए भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारे ऊपर है कि हमें दोनों में से जो भी अच्छा लगे या दोनों भी हम कर सकते हैं। आईज के लिए भी हमें थोड़ी एक्सरसाइज फेस मसल्स को रिलैक्स करने के लिए करवानी चाहिए। इस तरीके से हाथ से कप टाइप बना के वहाँ पर हल्का सा प्रेशर डालना चाहिए। उसके बाद थर्ड फिंगर से हम यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे, और ये हमारी आँखों की पलकों के लिए, या जो कि पपोटा कहा जाता है उसके लिए एक्सरसाइज होती है। इससे रिंकल जल्दी नहीं आते हैं और कंट्रोल रहते हैं। ये लास्ट प्रेशर पॉइंट है, यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रेशर दे सकते हैं। अब आईब्रो की जो बोन है उसको इस तरीके से खींचते हुए यहाँ फिर से प्रेशर पॉइंट देना है, और एकदम रिलैक्स्ड हो जाती है फेस की स्किन, बहुत अच्छी फील आती है। ये हमें रोज़ नहीं तो कभी कभी कर लेना चाहिए। उसके बाद अब फेस हो गया, नेक हो गया, लेकिन हमें अपनी बाजुओं पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाजू के एरिया में जो एल्बो है वो बहुत बार ब्लैक हो जाती है, उसमें ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो काली नज़र आती है और फिर ड्राई भी हो जाती है। तो इस तरीके से यही ऑयल लेकर मैं पूरी बाजू पर मसाज कर रही हूँ। ज्वेलरी उतारने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसमें अंदर की तरफ उंगलियों के थ्रू हम ऑयल को पोर कर सकते हैं। और ऑयल इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मसाज करने से ये हमारे पोर्स के थ्रू स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है आराम से। और अब देखिए कितना अच्छा फेस, नेक और हाथ के साथ बाजू का मैंने पूरा ऑयल मसाज कर लिया। जो एक्स्ट्रा लगता है तो नेक पे पीछे की तरफ हम उसको कर सकते हैं। एक चीज़ आपको बताती हूँ कि बाजू में हमें अपनी एज अगर चेक करनी है तो इस तरीके से स्किन उठा के देखनी चाहिए। अगर रिंकल ठहर जाते हैं, आकर नहीं जाते, थोड़ी देर के बाद वो डिज़ोल्व होते हैं, तो इट मीन्स हमारे हाथों में एज आ रही है। जैसे मेरे नज़र नहीं आ रहे तो उस तरीके से आप अगर ऑयल मसाज करेंगे तो रिंकल्स बहुत लेट एज में आपको आएंगे। इस तरीके से मसाज करने पर जो एज के हिसाब से हमारी बोन्स के चेंजेस आते हैं वहाँ पर गंदगी नहीं जमती है, कालापन नहीं आता है। तो ये चीज़ें हमें करते रहनी चाहिए। आज मैंने आपके साथ अपने डेली रूटीन की एक वीडियो शेयर की। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।